मित्तल भवन में एक बार फिर से वो दोनों आदमी याद हमकते हैं जिन्हें कुछ दिन पहले प्रथम ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। ये वही लोग थे जो राध्या को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए आए थे और प्रथम ने इन्हें सिरे से नकार दिया था। उनके दोबारा आने से प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दोनों आदमी सहमे हुए से हॉल के बीचों बीच खड़े थे। प्रथम गरजते हुए उनके पास आया। तुम दोनों फिर आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बार में समझ नहीं आता कि तुम्हारी राध्या को हीरोइन बनाने वाली बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा आदमी जो थोड़ा अधिक फुर्तीला था झट से बोला, माफ करना साहब, हम यहां खुद नहीं आए हैं, हमें बुलाया गया है। प्रथम का गुस्सा और भड़क उठा। उसने दांत भींचकर कहा, अरे कौन बुलाएगा? इस घर में कौन है जो तुम जैसे फ्रॉड लोगों को बुलाएगा? इतना कहते हुए प्रथम ने अपना गुस्सा हवा में उठाया उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी दूसरा आदमी झट से बीच में टोकते हुए चिल्लाया, राध्या मैडम ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। उसने अपने हाथों में कुछ कागजात दिखाते हुए कहा। उन कागजों को देखने के बाद प्रथम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वह उन कागजों को लगभग झपटते हुए अपने हाथ में लेता है और देखता है। सचमुच उन कागजों पर राध्या के हस्ताक्षर थे। प्रथम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रथम तेजी से राध्या की ओर पलटा जो उस वक्त रसोई के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि अविश्वास और गहरा सदमा था। राध्या, ये क्या है? तुमने इन कागजों पर साइन क्यों किए? प्रथम ने लगभग कांपते हुए पूछा। राध्या भी इस दृश्य से हैरान थी। उसने तेजी से सिर हिलाया। मैंने कोई साइन नहीं किया प्रथम। मैं तो इन लोगों को देखना भी नहीं चाहती। प्रथम को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। राध्या कभी झूठ नहीं बोलती थी। उसने एक बार फिर उन दोनों आदमियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब आत्मविश्वास नहीं बल्कि डर और घबराहट थी। तभी घर की बड़ी दादी साहिबा सीढ़ियों से उतरती हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो उनकी किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। अरे वाह, कितनी अच्छी खबर है, हमारी राध्या अब हीरोइन बनेगी, दादी ने हॉल में आते हुए कहा। प्रथम और राध्या दोनों ने एक साथ दादी की ओर देखा। दादी ने अपनी बात जारी रखी, हाँ, मैंने ही इन्हें फोन करके बुलाया था। ये सुनकर तो प्रथम और राध्या दोनों पूरी तरह से सकते में आ गए। प्रथम ने अविश्वास से पूछा, दादी, आपने क्यों किया ऐसा? दादी ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, क्या है, इस घर की बहू अब केवल चूल्हा चौका ही संभालेगी, जरा बाहर की दुनिया भी देखे। और हाँ, ये कागज, ये साइन भी फर्जी हैं। ये सुनकर वो दोनों आदमी एकदम से घबरा गए। दादी ने उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। दादी, आखिर आप क्या चाहती हैं? राध्या ने पूछा। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। मैं ये चाहती हूं कि तुम मेरे कहने पर काम करो। मैंने इन्हें बुलाया जरूर था, लेकिन अब राध्या की तकदीर का फैसला मैं करूंगी। तुम दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है, उसका फल तो तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राध्या, अब तुम क्या करने वाली हो ये तो मैं ही तय करूंगी। इंतजार करो और देखो। दादी की इस बात ने प्रथम और राध्या के मन में एक गहरा डर बिठा दिया। दादी के दिमाग में क्या चल रहा है और राध्या के साथ वो अब क्या करने वाली हैं, ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा। क्या दादी राध्या को सच में हीरोइन बनाएंगी या ये उनकी कोई नई साजिश है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।